बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ये जो पैगाम मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, इसके बाद आपकी ज़िम्मेदारी है कि ये पैगाम आगे तक आप पहुंचा दें। शुक्रिया। सलात हाजत का मुकम्मल तरीका। देखिए, सलात हाजत की जो इस्तिलाह है, इस नाम से हमें कुरान और सुन्नत से कोई नमाज नहीं मिलती अलग से, जैसे कि इशराक की नमाज़ हो गई, चाश्त की नमाज़ हो गई, तहज्जुद की नमाज़ होगी, अवाबीन की नमाज़ हो गई। ये नामों के साथ अलग अलग जो नमाज़ें हैं, मिसाल के तौर पर नमाज इस्तिखारा है, नमाज इस्तिस्का है, इस तरह से कोई अलग से सलातुल हाजत नाम की कोई नमाज है ही नहीं है। सलातुल हाजत जो बाद में ईजाद हुई है, असल में ये हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी किसी की कोई हाजत हो, 2 रकत पढ़े नमाज नफ़ल, 2 रकत नमाज नफ़ल पढ़े और अल्लाह से पढ़कर दुआ मांगे, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करते हैं। ये तो आम नमाज है। जब भी आपको हाजत के लिए दुआ मांगनी हो, 2 रकत पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगे नफ़ल की नीयत से, अलग से सलातुल हाजत की नीयत नहीं होती है। 2 रकत पढ़ें अल्लाह की इबादत की नीयत से, इसके बाद अल्लाह से दुआ मांगें, इसी को सलातुल हाजत भी कह सकते हैं। इसका वही तरीका है जो आम नमाज़ों का तरीका है, वही नफ़ल है। और सूरह फातिहा के बाद सलातुल हाजत पढ़ना ये जायज़ नहीं है, क्योंकि सूरह फातिहा के बाद फ़ौरन तिलावत वाजिब है और तिलावत ख़त्म होने के बाद जो है वो रुकू वाजिब है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को जितना हो सके आगे शेयर करें, सवाब की नीयत से, सदका जारिया के तौर पर, क्योंकि इस बारे में जिसको इल्म नहीं है वो इस चीज़ को अपने इल्म में लाएगा और अमल में भी लाएगा, तो इसका सवाब आपको पहुँचेगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ये जो पैगाम मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, इसके बाद आपकी ज़िम्मेदारी है कि ये पैगाम आगे तक आप पहुंचा दें। शुक्रिया। सलात हाजत का मुकम्मल तरीका। देखिए, सलात हाजत की जो इस्तिलाह है, इस नाम से हमें कुरान और सुन्नत से कोई नमाज नहीं मिलती अलग से, जैसे कि इशराक की नमाज़ हो गई, चाश्त की नमाज़ हो गई, तहज्जुद की नमाज़ होगी, अवाबीन की नमाज़ हो गई। ये नामों के साथ अलग अलग जो नमाज़ें हैं, मिसाल के तौर पर नमाज इस्तिखारा है, नमाज इस्तिस्का है, इस तरह से कोई अलग से सलातुल हाजत नाम की कोई नमाज है ही नहीं है। सलातुल हाजत जो बाद में ईजाद हुई है, असल में ये हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी किसी की कोई हाजत हो, 2 रकत पढ़े नमाज नफ़ल, 2 रकत नमाज नफ़ल पढ़े और अल्लाह से पढ़कर दुआ मांगे, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करते हैं। ये तो आम नमाज है। जब भी आपको हाजत के लिए दुआ मांगनी हो, 2 रकत पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगे नफ़ल की नीयत से, अलग से सलातुल हाजत की नीयत नहीं होती है। 2 रकत पढ़ें अल्लाह की इबादत की नीयत से, इसके बाद अल्लाह से दुआ मांगे, इसी को सलातुल हाजत भी कह सकते हैं। इसका वही तरीका है जो आम नमाज़ों का तरीका है, वही नफ़ल है। और सूरह फातिहा के बाद सलातुल हाजत पढ़ना ये जायज़ नहीं है, क्योंकि सूरह फातिहा के बाद फ़ौरन तिलावत वाजिब है और तिलावत ख़त्म होने के बाद जो है वो रुकू वाजिब है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को जितना हो सके आगे शेयर करें, सवाब की नीयत से, सदका जारिया के तौर पर, क्योंकि इस बारे में जिसको इल्म नहीं है वो इस चीज़ को अपने इल्म में लाएगा और अमल में भी लाएगा, तो इसका सवाब आपको पहुँचेगा। शुक्रिया।